मैं जयकृष्ण गोस्वामी बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा अंधविश्वासी राजा था। उसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपने प्रजा से बोला, जो कोई इस माघ मास में इस पोखर में अपने पोखर में जो पूरी रात खड़ा रह जाएगा, उसे मैं एक सोने की थैली का भेंट करूंगा। राजा की बात सुन करके वजीर, दवान और बीरबल तीनों बोला, हाँ सरकार, कोई रह सकता है। राजा बोला, ठीक है, अगर कोई रह सकता है तो राज में ढुल्हा दिलवा दो। जो कोई इस माघ मास के ठंडे पानी में तालाब में पूरी रात खड़ा रह जाएगा, उसे मैं एक मोहरे की भेंट करूंगा। राजा के आदेश अनुसार लोग पूरे नगर में ढोला पिटवा दिया। ढोला पिटवाने के बाद कोई तैयार नहीं हुआ तो एक गरीब ब्राह्मण, जिसे कि घर में खाने का अन्न नहीं, तन पे वस्त्र नहीं और बेघर था, वो गरीब ब्राह्मण बोला, सरकार, मैं रह सकता हूँ इस तालाब के ठंडे पानी में मैं पूरे रात रह जाऊंगा। बेचारे ब्राह्मण ने सोचा, अगर कष्ट भी हो और कष्ट से मुझे एक सोने की थैली का इनाम मिले, वो मैं तो मैं रह जाऊंगा और रहने के बाद मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण सोच में फंस गया। सोच में फंसने के बाद ये निर्णय कर लिया कि मैं मरूंगा या बचूंगा, जो भी होगा, मैं तालाब में रहूंगा। वो ब्राह्मण बोला, हाँ सरकार, मैं तालाब में पूरी रात रहूंगा। राजा बोला, ठीक है, जाओ। पंडित गला तक पानी में खड़ा हो गया और खड़ा रहते रहते जब आधी रात हो गया तो राजा ने एक सिपाही को भेजा, जाओ जी देखना वो ब्राह्मण वास्तविक तालाब में खड़ा है कि नहीं। वो सिपाही गया और देखा कि ठीक ब्राह्मण तालाब में भर गर्दन पानी में खड़ा है। बेचारे सिपाही चकित रह गए। चकित रहने के कारण वो थोड़ी दूर में जा कर के बैठ गया। बैठने के बाद राजा ने फिर दूसरा सिपाही भेजा कि जाओ वो सिपाही को देखना कि हकीकत में ब्राह्मण को वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। दूसरा सिपाही आया तो देखा कि वो सिपाही ब्राह्मण को देख रहा है और वो सिपाही को देख करके लौट गया। ब्राह्मण सारी रात माघ मास के ठंडे पानी में तालाब में खड़ा रह गया। खड़ा रहने के बाद जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण राजा के पास इनाम के लिए आया। राजा के पास जब इनाम के लिए आया तो राजा ने पूछा, ए वजीर, पूछो इस ब्राह्मण से कि ये सारी रात इस तालाब के ठंडे पानी में कैसे रह गया। वजीर ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तालाब के ठंडे पानी में पूरे रात कैसे रह गया। ब्राह्मण ने बोला, सरकार, मैं जब पानी में घुस गया भर गले भर पानी में तो मुझे काफ़ी ठंड लगने लगा। ठंड लगते लगते मैंने ठंड को बर्दाश्त कर लिया और राजमहल की ओर देखने लगा। जब मैंने राजमहल की ओर देखने लगा तो राजमहल में अनेक सारे बल्ब जल रहे थे। मैंने सारी रात उसी बल्ब को देखते हुए ठंडे पानी में रह गया। राजा तुरंत बोला, अरे मूर्ख पंडित, तूने तो बल्ब की गर्मी से सारी रात तालाब में खड़ा रहा, इसलिए तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये बात सुन करके ब्राह्मण बहुत निराश हो गया और निराश होने के बाद ब्राह्मण रोता हुआ अपना घर चला गया। ये बात बीरबल ने देखा। बीरबल को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण, जिसे घर में खाने का अन्न नहीं, तो तन पे वस्त्र नहीं, घर से बेघर, वो बेचारा
सारी रात तालाब में ठंडे पानी में पूरी रात रहा। और उसे राजा ने बोला जो बर्फ की गर्मी से तूने सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, इसलिए तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण रोता हुआ जाते देख करके बीरबल को बहुत अफसोस हुआ। बीरबल ने मन ही मन विचार किया कि इस ब्राह्मण को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। बीरबल दूसरे दिन एक हंडी लिया और 3 बांस लिया। तीनों बांस के मुंह को एकत्रित करके बांध दिया और उसके जड़ में हंडी लटका दिया और बांस को 40 फीट ऊपर कर दिया। 40 फीट ऊपर कर दिया और उसमें नमक, दाल, चावल, हल्दी, मिर्च सारा घेर दिया और 40 फीट ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद उसके नीचे में थोड़ी सी आग जला दिया और बीरबल वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद जब राज दरबार में बीरबल नहीं पहुँचा तो राजा बीरबल का आशा देखते देखते एक सिपाही को भेजा, जाओ रे देखना बीरबल क्या कर रहा है जो आज वो काम पे नहीं आया। सिपाही जब गया तो बीरबल से बोला, हे बीरबल तुझे राजा बुला रहा है। बीरबल ने बोला, जाओ राजा से बोल देना कि बीरबल बोला है जो मेरा खिचड़ी पक जाएगा तो मैं अपने समय से आ जाऊंगा। फिर जब 1 घंटे बीत गए तो दूसरे घंटे के बाद राजा ने दवान को भेजा, जाओ दवान बीरबल को बुला लाओ। जब दवान बीरबल के यहाँ पहुँचा तो देख रहा है कि 3 बांस में हंडी बंधा हुआ, वो हंडी 40 फीट ऊपर में है और नीचे में थोड़ी सी आग है। तो दवान ने बोला, हे बीरबल मुझे राजा बुला रहा है। तो बीरबल ने दवान से बोला, जाओ राजा से बोल देना कि बीरबल का खिचड़ी अगर पक गया तो बीरबल खाना खा के आपके यहाँ हाजिर होगा। फिर जाकर के वो दवान ने राजा से बोला, हे राजा बीरबल ने ऐसा बात बोला ठीक है। फिर 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बीतने के बाद वजीर को भेजा, ये वजीर जा कर के देखो बीरबल का कैसा खिचड़ी है जो कि अभी तक नहीं पका है और नहीं वो खाया है और नहीं आया है। वजीर जा कर के वहाँ देखा तो 40 फीट ऊपर में हंडी लटका हुआ है और उसके जड़ में थोड़ी सी आग रखा हुआ है और बीरबल वहाँ बैठा है। तो वजीर ने बोला, ये बीरबल राजा आपको बुला रहा है। बोला, ए वजीर आप जाओ और राजा से कह देना कि बीरबल का खिचड़ी पक जाएगा, बीरबल खा करके आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अभी बीरबल का खिचड़ी नहीं पका है इसलिए बीरबल आपके यहाँ नहीं गया है। वजीर वापस होकर के आया और राजा से बोला, हे राजा साहब 40 फीट ऊपर में बीरबल ने एक हंडी बांध रखा है, उसके जड़ के नीचे थोड़ी सी आग रखा है और बोलता है अगर खिचड़ी मेरा पक जाएगा तो मैं खा करके राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब दिन के 4 बज गए तो राजा खुद अपने हाथी पे सवार होकर के बीरबल के यहाँ चल दिया। जाते जाते जब बीरबल के यहाँ पहुँचा तो देख रहा है बीरबल 3 बांस में एक हंडी बांध दिया था, वो 40 फीट ऊपर में हंडी था और नीचे में आग थोड़ी सी था। ये बीरबल वहाँ बैठा था। राजा ने हाथी से उतर करके वहाँ बैठा और बीरबल से पूछा, ए बीरबल तुम ही बताओ ये 40 फीट ऊपर में जो तूने हंडी बांध रखा है उसके जड़ में थोड़ा सा आग रखा है, इस आग के गर्मी से क्या खिचड़ी पकेगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ सरकार क्यों न पकेगा। जब तालाब में खरा ब्राह्मण उस ठंडे पानी में खरा ब्राह्मण राजमहल की बल्ब की रोशनी की गर्मी से सारी रात पानी में रह सकता है
तो मेरा खिचड़ी क्यों न पक सकता है। ये बात सुन करके राजा ने चकित हो गया। चकित होने के बाद राजा ने बीरबल से बोला, ये खिचड़ी नहीं पकेगा। तो बीरबल ने बोला, हे राजा, जब तालाब के बीच में खड़ा ब्राह्मण आपके महल का रोशनी को देख करके गर्मी से सारी रात उस तालाब में खड़ा रह गया, तो ये मेरा खिचड़ी क्यों न पकेगा। राजा को ये बात दिमाग में सेट आ गया, समझ में आ गया। बीरबल से बोला, ए बीरबल, राज दरबार से चलो। बीरबल को हाथ पकड़ करके अपनी राज दरबार ले गया और वहाँ एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ उस गरीब ब्राह्मण को बुला करके ले आओ। गरीब ब्राह्मण को बुला करके लाया। बोला, सरकार, आपने मुझे किस लिए बुलाया। तो राजा ने बोला, ठीक है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तूने ठंडे पानी तालाब में सारी रात खड़ा रहा, इसकी इनाम तेरा बाकी है। तो बीरबल ने उस गरीब ब्राह्मण का इंसाफ अपने बुद्धिमानी से दिलाया।